फ्रेंड्स, तो आज हम एक ऐसी बीमारी का बात करेंगे जो कम्प्लीटली मेंटल डिसऑर्डर है और जिसको हमारे इंडिया में अक्सर लोग भूत प्रेत का नाम देते हैं। मेडिकल साइंस इन बातों को बिल्कुल नहीं मानती, लेकिन हाँ वो ये ज़रूर कहती है कि कुछ नेगेटिव एनर्जी हमारे आसपास है जिससे हमें बच के रहना चाहिए। स्किज़ोफ्रेनिया एक ऐसी ही बीमारी है जिसमें हमारी मेंटल हालत बहुत ख़राब हो जाती है। स्किज़ोफ्रेनिया बना है दो वर्ड से, कॉल्ड स्किज़ो और फर्निया, जिसमें स्किज़ो का मतलब होता है स्प्लिट एंड फर्निया स्टैंड फॉर माइंड, यानी कि माइंड के स्प्लिटिंग को हम कहते हैं स्किज़ोफ्रेनिया। अब इसमें एक साथ आपके दिमाग में इतने थॉट्स आएंगे, आप इतनी सारी एबनॉर्मल चीज़ें करोगे कि लोगों को ये समझना मुश्किल हो जाएगा कि आपको क्या हुआ है। और अगर हम बात करें ऐसे केसेस में जो ज़्यादा लिटरेट नहीं होते तो वो यही समझते हैं कि ये भूत प्रेत है, पर ऐसा नहीं है। अब स्किज़ोफ्रेनिया की काउज क्या है वो तो 100% किसी को नहीं पता, लेकिन ये एक्चुअली एडिक्शन से होता है। जो रिसर्चर्स कहती है वो मैं आपको बता रही हूँ। एडिक्शन, डिप्रेशन, अनकॉन्शियस माइंड और किसी भी चीज़ का ज़्यादा प्रेशर आपको स्किज़ोफ्रेनिया का शिकार बना सकती है, इसलिए आप इनसे बच के रहें। आपको मैं बता दूं कि इनके जो सिम्टम्स होते हैं वो बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं पॉजिटिव और दूसरे होते हैं नेगेटिव। अब पॉजिटिव नेगेटिव क्या है आगे चल के पता करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इंडिया में हर साल 1 मिलियन से ज़्यादा केसेस इस बीमारी के होते हैं, सो इट इज़ वेरी डेंजरस। अब अगर हम बात करें सिम्टम्स की, तो पॉजिटिव सिम्टम्स वो होते हैं जो आसानी से हमें दिख जाते हैं, लेकिन नेगेटिव वो होते हैं जो सप्रेस होते हैं या फिर हमें दिखते तो हैं लेकिन हमें समझ नहीं आता कि एग्जैक्टली हुआ क्या है उससे, राइट। अब हमारी पॉजिटिव चेंजेस के अंदर आती है हेलुसिनेशन और डिल्यूजन। तो हेलुसिनेशन क्या है? अब इस बीमारी में आप ऐसी चीजें हियर करने लग जाते हो, ऐसा सेंसिबल थिंग्स होता है आपके साथ, लाइक आप कुछ ऐसा चीज सुनने लगोगे जो एक्चुअली नहीं हो रहा है। कुछ ऐसे लोगों को देखोगे जो एक्चुअली नहीं है, वो सिर्फ आपको ही दिखाई देंगे। कुछ बहुत ही अनप्लेजेंट स्मेल आएगा आपको जो सिर्फ आपको ही आ रहा है और किसी को नहीं, ठीक है। वैसे ही डिल्यूजन, डिल्यूजन क्या होता है ना कि इंसान अजीब करने लगता है, लाइक उसको क्या लगता है कि मैं बहुत बड़ा सेलिब्रिटी हूँ, ऐसा उसे कभी कभी फील होता है। बाहर इनकम टैक्स वाले खड़े हैं, मुझे पकड़ के ले जाएंगे, ऐसा उससे फील होता है, इसलिए वो बहुत अजीब बिहेव करता है, मुझे बचाओ मुझे बचाओ। अचानक से आप बैठे होंगे और आप सब बैठे होंगे, वो व्यक्ति भी आपके साथ बैठा होगा और अचानक से वो आवाज करने लगेगा मुझे बचाओ। ये बहुत एब्नॉर्मल केस है, आपको लगेगा इसे क्या हुआ। हो सकता है आप शुरुआती दौर पे आप इसे मजाक में ले लें और उस व्यक्ति का बहुत मजाक उड़ाएं, लेकिन आपको ये नहीं करना चाहिए अगर आपको पता हो कि ये उस केस में है, क्योंकि एक्चुअली ये केस होता ही तब है जब फैमिली उनको सपोर्ट नहीं करती, मतलब उनको ऐसा लगता है कि हम लोगों से डिस्कनेक्ट हो रहे हैं। अगर उनको ऐसा फील आता है तभी उनके दिमाग में डिप्रेशन बढ़ता है और फिर ये सारी चीजें हो जाती हैं। तो ये तो बात किया हमने कुछ पॉजिटिव सिम्टम्स के बारे में जो हमें इजीली दिखती है, एब्नॉर्मल लगती है, तो हम किसी भी डॉक्टर के पास या किसी भी काउंसलर के पास, कोई भी साइकोलॉजिस्ट के पास जाके कंसल्ट करते हैं। अब नेगेटिव डिसऑर्डर्स की बात करें, नेगेटिव सिम्टम्स की हम बात करते हैं। अब देखो ये इतनी नॉर्मल है ना कि लोग इस पे ध्यान ही नहीं देते। इसमें क्या होता है, हकलाना। आप बोलते बोलते क्या हो जाएगा ना, यानी कि आपको स्पीच में ट्रबलिंग आ रही है, आप बोलते बोलते क्या कर रहे हो ना, रुक जा रहे हो, आपको पता नहीं चल रहा है मुझे आगे वाले वर्ड्स क्या बोलने हैं। लाइक आपको क्या हो रहा है कि जो काम आपका फेवरेट था, जिसमें आप दिन भर लगे रहते थे, आपको पता नहीं था, खाने पीने का होश नहीं रहता था उस काम को करने में, वो काम भी आप नहीं कर रहे हो, यानी कि आपको किसी भी चीज में अब इंटरेस्ट नहीं रहा, ठीक है। तो ये हो गए नेगेटिव चेंजेस जो कि बहुत ही नॉर्मल है, तो इन्हें लोग इग्नोर कर देते हैं। उनकी राइटिंग में चेंजेस आएंगे, वो सिग्नेचर सही से नहीं कर पाएंगे, उनकी राइटिंग बदल जाएगी, वो बोल सही से नहीं पाएंगे, वो चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। ये सब बहुत ही माइनर चीज़ें हैं जो लोग ध्यान नहीं देते, कहते हैं पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहा ये बंदा। एक्चुअली ये इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि ये होता भी उसी एज के बीच में है, लाइक 60 to 20 ईयर्स के एज में। तो ऐसे एज में बच्चों को यही तो कहा जाएगा ना कि आप पढ़ाई सही से नहीं कर रहे, इसी की वजह से ऐसा हो रहा है, आप फोन बहुत चला रहे हो इसकी वजह से हो रहा है। लेकिन नहीं, ये बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक बीमारी है जो आपके ब्रेन को ना डेड कर सकती है। सो इसको ना बिल्कुल मिनिमाइज ना करें। अब हम बात करते हैं प्रिवेंशन और क्योर के बारे में। तो क्योंकि एक मेंटल डिसऑर्डर है और आपको पता है कि हमारी मेडिकल साइंस अभी भी मेंटली पूरी तरह से क्लियर नहीं हुई है, मेंटल डिसऑर्डर्स की बात जहां भी आती है तो वहां पे प्रिवेंशन ही बेस्ट होता है, क्योंकि क्योर तो मिलता नहीं है यहाँ पे, आपको इसका परमानेंट इलाज नहीं मिलेगा। आप उसको डिप्रेस कर सकते हो, आप उसको थोड़ा देर तक कंट्रोल कर सकते हो, हर बार आपको प्रिकॉशन लेना पड़ेगा, हर बार कंट्रोल करना पड़ेगा, लेकिन ये क्रोनिक डिजीज है गाइस। ऐसा नहीं है कि ये आपको 2 दिन में हो जाता है या फिर 4 दिन में हो जाता है, या फिर अभी आप बात कर रहे हो इसके 4 दिन के बाद हो गया, 1 सप्ताह के बाद। ये जेनेटिक डिसऑर्डर है,
कभी कभी तो ये आपको अपने आपकी माँ, आपके पापा या फिर आपके कोई भी एंसेस्टर से मिल जाता है। या कभी कभी ऐसा होता है कि आप गलत लोगों के साथ रहते हो जिसकी वजह से आपके दिमाग पे प्रेशर पड़ता है एंड इट कॉजेस सिजोफ्रेनिया। अब हम इसकी बात करते हैं डायग्नोसिस की। तो इसके लिए फिजिकल एग्जाम्स और बहुत सारे टेस्ट अवेलेबल हैं जिनसे आप पता लगा सकते हो कि आपको ये प्रॉब्लम तो नहीं। क्योर की बात करें तो मैंने आपको बताया था कि इसके लिए कोई भी ऐसा मेडिसिन नहीं बना है जो बिल्कुल इसे खत्म कर सके। फिर भी आपको कुछ इंजेक्शन और पिल्स दिए जाते हैं ताकि आप इसको झेल सको, यानी आप कुछ कंट्रोल कर सको इसे। अब इसके लिए बहुत सारे सोशल चीज़ें भी कराई जाती है, लाइक आप, क्योंकि आपको मेंटल डिसऑर्डर है तो फिजिकली कोई प्रॉब्लम है नहीं, तो फिजिकल कोई ट्रीटमेंट देने से फायदा है नहीं। तो आपको क्या किया जाता है कि फैमिली के बीच में सराउंड कर दिया जाता है। उन्हें कहा जाता है आपके इमोशंस को समझने के लिए इंडिविजुअल ट्रेनिंग और सोशल स्किल थेरेपी, फैमिली थेरेपी, ये सारी थेरेपीज आपको दी जाती है ताकि आप कुछ बेटर फील कर सके। आप इससे ये जो बीमारी है ये जिसको भी होती है ना, उन्हें इतना ज़्यादा डिप्रेशन होता है, या फिर आप कह सकते हो कि उन्हें इतनी प्रॉब्लम होती है कि उन्हें समझ नहीं आती कि व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू, मतलब उनका दिमाग ही कॉन्शियस नहीं होता। वो किसी भी चीज़ पे फोकस नहीं कर पाते, उन्हें बात ही समझ नहीं आती। इसलिए आप उन्हें समझा तो नहीं सकते। आप अपने साथ उनको प्यार से रख सकते हो, वो जो चीज़ कहें वो आप कर सकते हो। अब ऐसा नहीं कह रही हूँ कि उन्होंने कहा कि आप इसे मार दो तो आप मार दोगे। कहने का मतलब ये है कि आप जहाँ तक हो सके उन्हें सपोर्ट कर सकते हो, क्योंकि अब आपको ना उनको ऐसे ही झेलना है। कभी कभी ऐसे मेराकल्स हो जाते हैं कि वो लोग ठीक हो जाते हैं, जो कि इनिशिएशन स्टेज पे ही अगर किसी को पता चल गया कि मुझे ये बीमारी हो रही है तो दैट कैन बी क्योर्ड। लेकिन अगर ऐसी प्रॉब्लम आ रही है कि बहुत टाइम से आपको ये बीमारी है और आपको ध्यान नहीं है, तो इसमें प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप इस पर ध्यान दें। प्रिवेंशन की बात करें तो आप अल्कोहलिक चीज़ों को अपने से दूर रखें, कोई भी ड्रग्स ना लें, कोई भी ऐसे इंजेक्शंस ना लें जो आपके लिए हार्मफुल हो, किसी भी चीज़ का एडिक्शन ना करें, और हो सके तो विटामिन बी के सप्लीमेंट्स को यूज़ करें जिसमें ये बहुत ज़्यादा प्रेजेंट हो। आप फिश ऑयल यूज़ कर सकते हैं क्योंकि उसमें ओमेगा 3 का फैटी एसिड होता है जो कि आपके ब्रेन के लिए बहुत अच्छा है। आप डायरेक्ट फिश भी खा सकते हैं, उसका सर खा सकते हैं। और यानी आप ऐसी चीज़ें लिए जो आपके लिए हेल्दी हो, आप कोई भी ऐसी चीज़ ना ले जो आपके लिए बेनिफिशियल ना हो और क्रूशियल रोल ना निभाए। तो नमस्कार, आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत चीज़ें समझ में आई होगी। आप ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, आपके फ्रेंड्स को, आपके फैमिली मेम्बर्स को दिखाएं कि कहीं उन्हें ये प्रॉब्लम तो नहीं, क्या वो इन चीज़ों को इग्नोर तो नहीं कर रहे हैं। बाकी स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू फ्रॉम वर्षा।